क्या आप जानते हैं सिया को कैसे चुना लगा भारत ने? 160 न्यूक्लियर वारहेड्स छुपाकर दुनिया हिला दी। ये 1974 से शुरू हुई सच्ची कहानी है, जहां पहला टेस्ट हुआ और सिया आंखें मलती रही। 10 सेकंड में पूरा राज्य खुल जाएगा, तैयार हो जाइए धमाकेदार सफर के लिए। 1974 का राजस्थान, पोखरण का गर्म रेगिस्तान, स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक छुपा हुआ न्यूक्लियर धमाका जो इतिहास बदल गया। सिया के सैटेलाइट आसमान में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन भारत ने उन्हें पूरी तरह अंधा बना दिया। न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मजबूत सुरक्षा वाली सुविधाओं में छुपाया गया। बाहर दुनिया को साफ बोला गया, यह सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, हथियार नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस को भारत की राजनीतिक हिम्मत और इरादे का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। वो सोच रहे थे भारत रुकेगा, लेकिन 18 मई को धमाका हो गया। दुनिया स्तब्ध। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली मास्टर स्ट्रोक 1998 में इंतजार कर रहा था। क्या होगा जब वही चाल दोहराई जाए? अब कल्पना कीजिए, 24 साल बाद उसी पोखरण में वापसी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दौर। पोखरण आए, ऑपरेशन शक्ति नाम का महायोजना, 5 शक्तिशाली न्यूक्लियर टेस्ट। 11 और 13 मई 1998 को धरती को हिला दिया। सिया फिर से गहरी नींद में सो रही थी। व्हाइट हाउस में सदमा, कांग्रेस सन्न रह गई। कोई टाइमली वार्निंग नहीं मिली अमेरिका को। यह सिया की 90 के दशक की सबसे शर्मनाक इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुई। लेकिन सवाल यह उठता है, कैसे भारत ने दोबारा इतनी सफल चाल चली? 3 लेयर्स की डीप डिसेप्शन स्ट्रेटजी सुनिए। सबसे पहले लेयर, टेस्ट साइट पर कमाल का छलावा और कैमोफ्लाज। दिन भर पोखरण पर न्यूनतम हलचल। मिट्टी हिलाना और खुदाई को आर्मी एक्सरसाइजेज तथा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। सभी केबल्स, सेंसर और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट रात के अंधेरे में दबाए गए ताकि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट्स कुछ न पकड़ सकें। टेस्ट शाफ्ट्स को नकली इमारतों और ढांचों तले परफेक्टली छुपाया। जमीन की उखड़ी हुई मिट्टी को आसपास के इलाके से मैच करके मिला दिया। सीए के सैटेलाइट्स ने कुछ संदिग्ध इमेजेस कैप्चर तो कर लीं, लेकिन उनके एनालिस्ट्स ने इन्हें इग्नोर कर दिया। यह था भारत का मास्टर डिनायल एंड डिसेप्शन गेम। दूसरी लेयर, वैज्ञानिकों का जेम्स बॉन्ड स्टाइल अंडरकवर मिशन, बार्क और डीआरडीओ के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स आर्मी की पूरी यूनिफॉर्म पहनकर पोखरण पहुंचे, जैसे सिपाही ही हों। कोड नेम्स का जाल बिछा दिया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज कहा गया। परमाणु कार्यक्रम के चीफ आर चिदंबरम को नटराज। सभी कम्युनिकेशन में सिर्फ कोड वर्ड्स और सिग्नल्स। जानकारी सिर्फ पीएम वाजपेयी के चंद सबसे भरोसेमंद सहयोगियों तक सीमित। यहां तक कि कई सीनियर भारतीय अफसर भी पूरी सच्चाई से अनजान थे। लीक का कोई चांस ही नहीं। तीसरी लेयर, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक मिसडायरेक्शन का जादू। भारत सरकार ने बाहर खुलेआम बोल दिया कि कोई जल्द टेस्ट प्लान नहीं है। वॉशिंगटन को यह सुकून दिया कि भारत सैंक्शंस से डर रहा है। 90 के दशक में कुछ फेल्ड टेस्ट प्रिपरेशंस लीक हो चुके थे। भारत ने उनसे पूरा सबक लिया। सिया को आदत पड़ गई थी फॉल्स अलार्म्स की। वो सोच रहे थे भारत अब टेस्ट से बचेगा, लेकिन पीछे चुपके से तैयारी पूरी हो गई। टेस्ट के ठीक बाद ऐलान, पूरी दुनिया दंग। ये ट्रिपल लेयर ने सिया को चकमा दे दिया। लेकिन सिया ने क्या सीखा इस फेलियर से? सीए ने टेस्ट्स के बाद गहन पोस्टमार्टम किया। मुख्य वजहें सामने आई। सैटेलाइट्स पर ओवर रिलायंस, भारत के इनर न्यूक्लियर सर्कल में ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेज की कमी, एनालिटिकल बायस। सबसे बड़ा सीआईए को लगा भारत इकोनॉमिक सैंक्शन से डर जाएगा, इसलिए वार्निंग सिग्नल्स को कम आंका। फोटो इंटरप्रिटेशन यूनिट्स में वर्कलोड ज्यादा, प्रायोरिटी कम। भारत ने अपना डिनायल एंड डिसेप्शन गेम पिछले टेस्ट से कहीं बेहतर बना लिया था। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स साफ साबित करते हैं 1974 और 1998 दोनों टेस्ट्स पर सिया को कोई ठोस वार्निंग नहीं मिली। दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को भारत ने 2 बार धूल चटा दी। अब आते हैं उस मशहूर 160 न्यूक्लियर वारहेड्स के राज्य पर। भारत सरकार कभी ऑफिशियल नंबर जारी नहीं करती, ये उनकी स्ट्रेटजी है। सिप्री जैसे इंडिपेंडेंट आर्म्स कंट्रोल ग्रुप्स अनुमान लगाते हैं 2021 में करीब 156 वॉरहेड्स, 2025 तक बढ़कर 170-180 के आसपास पहुंच गए। प्लूटोनियम स्टॉक से 200 से ज्यादा बना सकते हैं अगर चाहें। भारत न्यूक्लियर त्रयी बना रहा है, एयर डिलीवरी से लेकर लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स तक। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स जैसे अग्नि 5 से तेज लॉन्च और मर्व कैपेबिलिटी,
पहले पीस टाइम में वारहेड्स और मिसाइल्स अलग रखे जाते थे, काउंटिंग मुश्किल बनाने को अब हाई रेडीनेस मोड में शिफ्ट हो रहे। ये ओपेसिटी भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई सिया आज भी एक्चुअल काउंट और डिप्लॉयमेंट का सटीक पता नहीं लगा पाती। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिया ने इन फेलियर्स से सबक लिया? आज 2026 में भी भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना छुपा हुआ है? रुको, सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। ये डिसेप्शन आज भी जारी है और भारत न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा। अगले पार्ट में जानिए कैसे। देखिए, भारत जानबूझकर एम्बिग्युइटी बनाए रखता है। वारहेड्स की सटीक संख्या, डिप्लॉयमेंट पैटर्न, रेडीनेस लेवल सब क्लासिफाइड। बाहर के एक्सपर्ट्स 160, 180 का अनुमान लगाते हैं, लेकिन भारत चुप्पी साधे रहता। ये 1974-98 वाली ट्रिक्स से सीखा हुआ है। सैटेलाइट्स को चकमा देना, अंडरकवर ऑपरेशंस चलाना, मिस डायरेक्शन फैलाना। दुनिया सोचती रहेगी भारत आखिर प्लान कर क्या रहा। सिप्री 2025 रिपोर्ट साफ कहती है, भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया, लेकिन चीन अभी भी पीछे। 180 वारहेड्स के साथ प्लूटोनियम स्टॉक 200 प्लस के लिए तैयार। अग्नि सीरीज, ब्रह्मोस, इंज अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स। कैनिस्टर टेक्नोलॉजी से मर्व मतलब एक मिसाइल कई वारहेड्स। ये छुपा प्रोग्राम सीए को आज भी रातों की नींद उड़ा रहा। अब सोचिए गहराई से, अगर 1998 जैसा सरप्राइज दोबारा हो जाए। भारत की स्ट्रेटजी वही रहती है, सरप्राइज और स्ट्रेटेजिक साइलेंस। सीआईए ने अपनी फेलियर से सबक लिए, लेकिन भारत ने अपनी चालें कई गुना अपग्रेड कर लीं। पोखरण की वो रातें अब हाईटेक डिसेप्शन में बदल चुकी। सैटेलाइट इमेजरी को बायपास करने वाले तरीके, आई बेस्ड एनालिसिस को चकमा देने वाली तकनीकें। भारत न सिर्फ हथियार बना रहा, बल्कि दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा कि न्यूक्लियर बैलेंस कैसे बदलेगा। पाकिस्तान, चीन के साथ तुलना में भारत का ग्रोथ रेट सबसे तेज। ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं, साइकोलॉजिकल वारफेयर है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों को देखा जो सिया जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी को चुनौती देती रहीं। पोखरण आई और पोखरण आई के सफल टेस्ट्स, 160 से अधिक अनुमानित वारहेड्स की रणनीतिक गोपनीयता तथा इंटेलिजेंस डिसेप्शन की मिस्टीरियस दुनिया। क्या आपको लगता है कि भारत अब वैश्विक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में सबसे चतुर खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य साझा कीजिए। यदि यह विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन दिखाइए। वीडियो को अपने सभी मित्रों, परिवार और सोशल मीडिया सर्कल में शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग इन महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर आधारित सभी नई वीडियोस नियमित रूप से प्राप्त होती रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हर अपडेट को पहले ही प्राप्त कर लें। हम अगली वीडियो में एक और गहन तथा रोचक विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।